अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फन रेक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। बिल्कुल कुदरत सलाम फन और अब लोग लग रहा है 10 लाख जाती लॉस्ट जॉब एज इंडिया पनिश्ड पाक मीडिया क्राइम टू सी। अच्छा वॉच करेंगे, मेरे ख्याल से जो इंडिया में काम करते थे उनको निकाला गया है, शायद 10 लाख। तो वॉच करेंगे वीडियो कॉल करें हमारे चैनल ऑर्डर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। बांग्लादेश की गिरती इकोनॉमी को क्या इस हुआ? आंकड़े से समझिए। 5 अगस्त से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। भारी नकदी संकट की वजह से कई कारखाने और इंडस्ट्री बंद। अच्छा, कच्चे माल और दूसरी जरूरी चीजों के आयात की भारी कमी। यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो। कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो। उसको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या है, इंडिया कितनी बड़ी ताकत है, इंटरनेशनल लॉ मौजूद है। ये चीजें हैं जो है ना वो अंडरस्टैंड। हम बांग्लादेशी जो है इंडिया के कॉलोनी बन चुके हैं, इंडिया हमें यूज करा। अब पता चल रहा है कौन किसके लिए था। देखें वो बांग्लादेशी समझ रहे थे कि इंडिया हमसे फायदा उठा रहा है, और आज देखें। आप कह रहे हैं बिजली के लिए रोएंगे, सब्जी के लिए रोएंगे, दाल के लिए रोएंगे, इलाज के लिए पासपोर्ट तो ऑलरेडी जमीन पे रख चुके हैं इंडियन एम्बेसी में। वो 20,000 की रोहिंग्या की आर्मी के सामने इनकी आर्मी भाग चुकी है लिटरली। आप ये देखिए आरजू जी, आपसे इन लोगों ने जो सीखा था वो सबसे बढ़िया पता है क्या काम सीखा था? पैंट छोड़ के भागना। कुछ नहीं करना, बी स्ट्रॉन्ग, यूर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। इंडिया का उस टाइम ने 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हर मामले में सपोर्ट किया, और आज वो इंडिया गद्दार के नारे। देखें वो गलत किया है, इनको बड़ा मुश्किल होगा, इनके लिए आगे किसी भी चीज़ में आगे जाने में इनको बहुत मुश्किल होगा। अब इंडिया के सामने तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था को कैसे भारत ने घुटनों पे ला दिया है, आप इसी से समझिए कि लगभग 2 महीने 8 अगस्त से अगर हम आंकड़े देखें तो 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी आधिकारिक तौर पे बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि जो टेक्सटाइल मिल्स है उनमें काम कम हो गया। अच्छा, जो वेजिटेबल मार्केट थी, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की मार्केट थी, इलेक्ट्रिसिटी में जो रोजगार थी, वो सब भारत ने बर्बाद कर दिया बांग्लादेश में, और 10 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया। कोई भी देश हो, कितना भी गरीब देश हो, वहां रोजगार कम नहीं होता, कुछ 100-500 बढ़ता ही है। परसेंटेज में भले घट जाए, लेकिन वैसे नंबर्स ऑफ रोजगार की बात करें तो वो बढ़ता है। लेकिन बांग्लादेश में पिछले 2 महीनों में सिर्फ 10 लाख लोगों को बेरोजगारी झेलना पड़ा, नौकरी से ही निकाल दिए गए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी चला रहा है। और जाहिर सी बात है, ये भारत का सामान जलाते हैं, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो भारत ने जो 10 लाख बांग्लादेशियों को बेरोजगार किया, ये इनके लिए किसी बड़े, इनको समझ लो बड़े सजा से कम नहीं है। ये भारत ने बहुत अच्छा पनिशमेंट दिया है, ये सजा से कम नहीं है। जब बंदा बेरोजगार हो जाता है ना, उसके मन पे क्या बीतती है वो सही है, और बांग्लादेशी वही डिजर्व करते हैं। भारत की जीत सिर्फ इसमें है कि शेख हसीना को पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुले में, छुपाना नहीं है। यूके क्या करता है? यूके में इतने लोग जाके पनाह लेते हैं, यूके कभी थोड़ा ना किसी से माफिया मांगता है कि नहीं यार ये वो कुछ नहीं करना। बी स्ट्रॉन्ग, यूर अ सुपर पावर। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी, इनकी बात सुनेंगे हम लोग? ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी हमारी भीख पे पलने वाले, इनका देश हमने बनाया, क्यों उसको जगह दी? इनका देश हमने बनाया। ये 2 कौड़ी के बांग्लादेशी ये हमें डिक्टेट करेंगे। भूखे नंगे लोग ये अब भारत को बताएंगे कि ये कर दो, वो कर दो, हैं? अब देखो, अब मैं बताता हूं एक बात। तो दोस्तों, ये जो बांग्लादेश बार बार कह रहा है ना वापस भेजो, हाँ ये कहा था। आप कभी सोचना, इंडिया ने अगर गलती से वापस भेज दिया, गलती से इंडिया ने सोच भी लिया, तो फिर उस डिप्लोमेटिक डैमेज से इंडिया कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट इज इन 2 कौड़ी के भूखे नंगों को बोलो भागो यहां से, ठीक है? और मैं बता रहा हूं, इनका चावल चूवल सब बंद करो, सब बंद करो। मैं बता रहा हूं, ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये उछल रहे हैं, और ये क्यों उछल रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बोली थी वो मैं आपको सुनाता हूं।
ये कह रहे हैं, अच्छा ये कब मांगा है इन्होंने? जब विक्रम मिस्री साहब गए थे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां पे गए थे मिलने के लिए। और विक्रम, देखो हर समय ना एक बात ध्यान रखना, मामला बिगाड़ने से पहले एक बार सुधारने की कोशिश करो। मोदी जी ने भी नवाज शरीफ को बुलाया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में 2014 में, पूरी कोशिश करी कि सब ठीक हो जाए, पूरी कोशिश करी। जब ये नहीं माने तब सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब बालाकोट करा। और मुझे लगता है भारत यही कर रहा है इस वक्त बांग्लादेश के साथ। आपने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा कि यार इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो, कल 2 थप्पड़ पड़ेंगे बांग्लादेश के मुंह पे, पूरी बांग्लादेशी कौम के गाल पे 2 थप्पड़ पड़ेंगे, तब अपनी औकात पे आओगे। मत करो ये सब, मान जाओ, इंसान बनो, जानवर मत बने रहो। ठीक है, यह मैसेज पास कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि भारत को भी एक चिट्ठी लिखनी चाहिए बांग्लादेश को। और क्या चिट्ठी लिखनी चाहिए? वी शुड आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को भारत के हवाले करो, यहां पे जेनोसाइड के लिए ट्रायल्स फेस करेगा। कौन है जो वहां पे हिंदुओं को मरवा रहा है? कौन है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वा रहा है? कौन है जो हिंदू औरतों का रेप करवा रहा है? कौन है जो हिंदू दुकानों में आग लगवा रहा है, हिंदू घरों में आग लगवा रहा है? और वो कौन है जो कि हिंदुओं के साथ मारपीट करवा रहा है और ये बोल रहा है कि तुम अपनी नौकरियां छोड़ो? ये सब मोहम्मद यूनुस है। ये मोहम्मद यूनुस के आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वहां पे हिंदुओं पे जुल्म हो। इंडिया शुड आस्क फॉर द एक्सट्रेडिशन ऑफ मोहम्मद यूनुस so that he faces trial in India. And this is what I would request Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary, to do. Sir, please ask for the extradition of Mohammed Yunus. ओके, सो ये थी वीडियो। जो क्या चाहिए 10 लाख, जो ये बहुत ज्यादा, ये तो लोग भूखे मर जाएंगे अगर ये सच हुआ, अगर ऐसा ही चल रहा है। इस वजह से इसमें ये 10 लाख तक तो नहीं होंगे, बट है काफी सेक्टर्स बंद इस वजह से हो गए, क्योंकि जो चीजें इंडिया से जा रही थी, चाहे वो फैक्ट्रीज में यूज होती थी, चाहे टेक्सटाइल में यूज होती थी, वो अब इंडिया ने बंद किया हुआ है। तो दैट मींस वो कारखाने बंद पड़े। जब बंद पड़ेंगे तो जो वर्कर्स हैं उनको तो काम मिलेगा, उनको चाहिए, उनको तो मालिक तो बोले क्या है आपकी जरूरत। और इंडिया बहुत अटैच है, और इंडिया का जो मतलब रिलेशन था पहले तो बहुत ही ज्यादा रिलेशन, तो लाजमी बात है ज्यादातर जो है मतलब जो डिपेंड करता था इंडिया पे। एग्जैक्टली, तो चीजें ज्यादातर वहां जाती। तो ये चीज एक हद तक आप कह सकते हो कि इतने लोगों की जो है जॉब जाएंगे, उनका रोजगार जाएगा, ये बात है। ये है काफी चीजों में। अभी अगर मैं बताऊं, जो ट्रांसपोर्ट वाले होंगे, जो चीजें वहां से वहां, उनके काम अब खत्म हो गए होंगे, क्योंकि चीजें कम जाएगी, ट्रांसपोर्ट नहीं जाएगा तो लाजमी बात है। दूसरा ये टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रीज है, इसमें जो चीज मटेरियल यूज हो रहा था, अभी अगर वो मटेरियल वहां पे यूज नहीं हो रहा था, दैट मींस वहां के भी मजदूर खतरे में। इसी तरह जो है, अगर आप देखो बाकी पर ये जो शॉप्स वगैरह जहाँ पे ये चीनी वगैरह चीजें वगैरह जो बिकते हैं, वो अब बिकेंगे नहीं, तो वो लोग भी वैसे बैठेंगे भाई। तो इस तरह काफी, अभी तो ये 3-4 चीजें हमें बताया, इस तरह काफी चीजें, काफी सेक्टर्स जो कि इंडिया से जो जा रही थी वो बंद होंगे। जब बंद होए तो दैट मींस बुरे हालात होंगे। तो एक बात है, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था कि आप काइंडली शेख हसीना को हमारे हवाले कर दें। जब तक मुझे मैं अंदाजा ही लगा रहा हूँ, वैसे मुझे पता नहीं है कि ये सब कुछ जो आग भड़का हुआ है, इसी वजह से जो है भड़का हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसको भेजो, और वो नहीं भेज रहे, और वहाँ के जो जुमात माइनॉरिटीज है, वो लोग जो है हिंदुओं पे जो है ये सब कुछ शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में पर ये है कि उन्होंने कहा था कि अब हमें उनको भेज दे, हम उनके खिलाफ जो है उनके केसेस है, उन्होंने जो काम किए उस पर हम लोग जो केसेस जो है चार्ज करेंगे। तो इंडिया डेफिनेटली नहीं देगा भाई, उन्होंने वहाँ पे पनाह ली हुई है, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। पावर, उसकी पावर फिर किस काम? हाँ, तो ये तो इम्पॉसिबल है। बाकी लेट्स सी कि बांग्लादेश कब तक इस तरह काम करता रहेगा और कब ये रुकेंगे, तो वक्त बताएगा। बाकी अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं। तब तक चैनल के सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।